बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि अतिपरवलय x की घात 2 बटे a की घात 2 ऋण y की घात 2 बटे b की घात 2 बराबर 1 की दिक् कोटि या द्विगुणित कोटि PQ इस प्रकार है कि OPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं जहां पर O अतिपरवलय का केंद्र है, तब निम्न में से कौन सा सत्य होगा। तो आइए इस प्रश्न की सबसे पहले मुख्य अवधारणा पर विचार करते हैं हम। मुख्य अवधारणा। देखिए मुख्य अवधारणा क्या बनेगी। अतिपरवलय के द्विगुणित कोटि के निर्देशांक क्या होते हैं। अतिपरवलय की द्विगुणित कोटि के निर्देशांक क्या होते हैं बेटा। ये होते हैं a बटे p वर्गमूल b की घात 2 प्लस l की घात 2 धन ऋण l। ये हमारे निर्देशांक होते हैं। हम इसे चित्र से भी समझ सकते हैं। देखिए चित्र कैसे बनाएंगे हम इसका। हम यहाँ पर अक्ष ले लेते हैं। ये इसकी नियता हो जाएंगी। यहाँ पर इसकी नाभि होगी और माना कि आपके पास यहाँ पर द्विगुणित कोटि है। ये इसका केंद्र है जो कि 0 0 है। इसे हमने PQ ले लिया। अब इस O को P से तथा इस O को Q से मिलाने पर आपके पास जो ये आपका O है, ये P है, ये Q है। अब ये जो OPQ त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, इसे कहा गया है कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तब P के निर्देशांक जो होंगे उसे हम a बटे p वर्गमूल p स्क्वायर प्लस l की घात 2 कोमा l तथा q के निर्देशांक a बटे p वर्गमूल p की घात 2 प्लस l की घात 2 कोमा ऋण l से दिए जाते हैं। तब PQ की लंबाई कितनी होगी, 2l हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए हम OP के निर्देशांक पता है O 0 0 तथा ये, तो हम इससे OP दूरी निकाल सकते हैं तथा OQ दूरी निकाल सकते हैं दूरी सूत्र से। अब देखिए हम प्रश्न का हल किस प्रकार करेंगे। प्रश्न का हल, देखिए त्रिभुज OPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। सॉरी, माफ कीजिएगा, समबाहु त्रिभुज हमें दिया गया है। समबाहु त्रिभुज दिया गया है। समबाहु त्रिभुज की समस्त भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अर्थात OP बराबर OQ बराबर PQ। अब देखिए OP की दूरी हम निकाल सकते हैं यहाँ से। OP की दूरी कितनी आएगी, a स्क्वायर बटे b की घात 2 b की घात 2 प्लस l की घात 2 प्लस l की घात 2 बराबर OQ की दूरी कितनी आएगी, a की घात 2 बटे b की घात 2 b की घात 2 l की घात 2 प्लस l की घात 2 तथा PQ की कितनी आएगी,
2l का घात 2। अब हम इन दो पदों, एक ये वाला पद और ये वाला पद, से समीकरण का निर्माण करेंगे। देखिए, यहां से हमें मिलेगा a की घात 2 बटे b की घात 2, b की घात 2 धन a की घात 2 प्लस l की घात 2 बटे 4l की घात 2, a की घात 2 बटे b की घात 2, b की घात 2 धन l की घात 2 बराबर 3l की घात 2। यदि हम इसे और हल करते हैं तो यहाँ से हमें L का मान प्राप्त होता है। L का मान निम्न प्राप्त होता है, a की घात 2 b की घात 2 बटे 3b की घात 2 ऋण a की घात 2। अब देखिए कि L जो है हमेशा धनात्मक है, ये ऋणात्मक हो नहीं सकता, अर्थात इसका मान शून्य से बड़ा होगा। शून्य से बड़ा कब होगा? जब 3b की घात 2 ऋण a की घात 2 का मान शून्य से बड़ा होगा, अर्थात 3b की घात 2 a की घात 2 से बड़ा होगा। हम जानते हैं कि चूंकि b की घात 2 बराबर a की घात 2, e की घात 2 ऋण 1 के बराबर होता है। हम इसे यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे। 3 a की घात 2 e की घात 2 ऋण 1 से बड़ा, a से 1 आपका कट जाएगा, कितना मिलेगा? e की घात 2 ऋण 1 बड़ा होगा 1/3 से, या फिर e की घात 2 बड़ा होगा 4/3 से। इससे हमें क्या मिलेगा? e जो है बड़ा है 2/√3 से। तो ये हमारा उत्तर होना चाहिए। देखिए, विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मुझे आशा है बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।